हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का एग्जांपल कौन है? हमने पढ़ा था नल सेट, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। तो ये कौन सा सेट होता है? ये वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं होता है, जिसको डिनोट करने का तरीका हमने देखा था कि ये होता है, या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है हमारे पास नल सेट। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो पहले का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। हमें पता है कि जो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स जो होंगे हमारे पास, वो किस टाइप के होंगे हमारे पास? 2n+1 टाइप के होंगे हमारे पास। 2n+1 टाइप के ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, जहाँ पे कि n का वैल्यू क्या है हमारे पास? n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास। अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? 2n+1 डिवाइड बाई 2 किया जाए तो ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट तो होगा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो डिनोमीटर में हमारा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस सेट से? अगर पहले वाले को हम सेट ए बोल देते हैं तो उससे कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। ओके, दूसरा हमारे पास द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है, इवन भी है, इवन भी है एंड प्राइम भी है। ठीक है, और ये एक ऐसा नंबर अकेला है जो कि इवन भी होता है, प्राइम भी होता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है हमारे पास। तो इसमें तो एक आ गया हमारे पास, ये तो ये भी हमारे पास, ये जो हुआ हमारे पास वो नल सेट नहीं हो पाएगा। पहला वाला जो था हमारे पास वो नल सेट था। थर्ड कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अगेन इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे हम लोग अगर डिनोट करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो अब उसने क्या बोला है कि जो एक्स है वो 7 से बड़ा भी है और 5 से क्या है, छोटा भी है। तो साइमल्टेनियसली ऐसा कोई भी नंबर नहीं ले सकते हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि 6 ही उठाते हैं तो 6 को हम लोग ऐसा कहेंगे कि वो 5 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन 6 के बारे में हम ऐसा तो कह सकते हैं कि वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। बट कोई भी ऐसा नंबर, जैसे यहाँ से ले लेते हैं 9 उठा लेते हैं, तो 9 के बारे में हम ये तो कह देंगे कि हाँ वो 7 से बड़ा है, बट वो क्या 5 से छोटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो अगर इस सेट को हम लोग सी बोल देते हैं तो इसको हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं? इस तरीके से, यानी कि ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट हो जाएगा। ये भी हो गया हमारे पास। y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस है होते कैसे हमारे पास? पैरेलल लाइंस वो होते हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो क्या ये कभी जाके इंटरसेक्ट करेगा? कभी जाके इंटरसेक्ट करेगा? अगर इंटरसेक्ट करता, अगर इंटरसेक्ट करता तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कॉमन है, ये पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस में। लेकिन सिंस ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा सेम होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो कहीं जाके इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे? नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता हमारे पास, नो कॉमन पॉइंट। तो अगेन अगर इस सीट को डी बोल दिया जाए तो ये भी क्या होगा हमारे पास? 5 होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने सीखा था कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ 5 सेट बताना होगा तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कौन सा होता है जिसमें कि काउंट किया जा सके, और इनफाइनाइट कौन सा होता है जिसमें कि काउंट नहीं कर सकते हैं, कोई लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। तो शुरू करते हैं। पहला वाला द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो अगेन ये तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं हमारे पास पूरे साल में, 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो ये तो हमारे पास फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अगर पहले वाले सेट को ए बोला जाए तो एन ऑफ ए जो है वो हम बता सकते हैं कि 12 है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका मतलब कि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये जो है एक फाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये अगर इस तरीके से 1 2 3 एंड डॉट 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 करके दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे सारे नंबर्स आते जाएंगे हमारे पास। तो ये तो हमें पता है कि ये तो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये होता है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट सेट होगा ना, क्योंकि अगर हम ऐसा पूछे कि अगर इसको हम सेट बी बोल देते हैं तो आप एन ऑफ बी बताओ कि एन ऑफ बी कितना होगा, तो आप काउंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम काउंट करके बता ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा इतने सारे नंबर्स होंगे। अब डजेंट मैटर कि आप कितना बड़ा नंबर कर दो, कितना बड़ा नंबर कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, मतलब ये कोई जैसे लास्ट लिख दिया कि लास्ट नेचुरल नंबर जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, 0 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 ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसके बीच में हम एक जीरो और लगा दें तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा हमारे पास। तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। एन ऑफ बी जो है, एन ऑफ बी जो है, एन ऑफ बी डज़ नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे नंबर जो होगा वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है हमारे पास। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। डज़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि ऐसा कुछ कोई वैल्यू इसका हम रख ही नहीं सकते हैं। ओके, आते हैं अगला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला तो फाइनाइट हो गया, ये हमारे पास इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट। अब अगले की बात करते हैं 1 से 100 तक की, 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमारे पास। थर्ड वन 1 2 3 डॉट 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 99 100 इस तरीके से गया है हमारे पास। तो ये तो काउंटेबल है, काउंटेबल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसमें कि अगर इसको सी सेट बोल देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो कि 1 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी जो है वो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ 100 होगा। तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, अगले देखते हैं हम लोग, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब अगेन अगर मान लेते हैं कि हम इसको डी सेट बोलते हैं, तो डी सेट में कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, 101 102 103। अब यहाँ से चलते जाओ, चले जाएँ। ठीक है, तो ये कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। तो अगेन एन ऑफ डी जो बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब अगेन 99 से छोटे प्राइम नंबर जो है वो तो उसको तो काउंट किया जा सकता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, हमारे पास 11 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं 99 से छोटे नंबर्स। ठीक है, आई थिंक लास्ट जो होगा वो 97 होगा, 97 डिविजिबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जितने सारे भी होंगे, अब एक्चुअली काउंट नहीं कर रहे हैं, उतना काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं, उसने पूछा भी नहीं है, आपको बस ये बताना है कि यह काउंटेबल है कि नहीं है। तो इसको तो काउंट किया जा सकता है। तो एन ऑफ, अगर इसको ई बोला जाए तो एन ऑफ ई जो होगा उसको हम लिख सकते हैं कि सम फाइनाइट नंबर होगा। इतना हमें पता है कि कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखते हैं, अगर हम ये इसको एक्स एक्सिस ले लें और इसको वाई एक्सिस ले लें, तो इसके पैरेलल लाइंस कौन से होंगे। ये लाइन हुआ जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, ये लाइन हुआ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ये सारे के सारे लाइंस जो हैं वो क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे लाइंस जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दूसरा कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगेन ये तो हमें बहुत ईजिली बता सकते हैं, तो बचपन से हम लोग ABCD पढ़ के आ रहे हैं, ABCD इस तरीके से। और कहाँ तक की बात कर रहे हैं, Z तक की। ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 26 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो काउंटेबल है हमारे पास, काउंटेबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अगेन
मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको x बोल रहे हैं तो x जो होगा वो किस टाइप का होगा, 5n टाइप का होगा, ठीक है। अब n का वैल्यू जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब n का वैल्यू हम -1 लेंगे तो भी वो 5 का मल्टीपल आ जाएगा, -5, ठीक है। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो भी 5 का मल्टीपल आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n का वैल्यू 0 लेंगे तो भी उसका मल्टीपल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 लेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। तो 5n टाइप का होगा जहाँ पे कि n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। तो अब z जो है वो खुद ही इनफाइनाइट है हमारे पास, z जो है वो खुद ही इनफाइनाइट है। z जो होता है हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी इनफाइनाइट तक चलते जाएगा हमारे पास और इधर भी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी, इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अब ये कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये भी जो है वो काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है। ये भी लिमिटेड ही होंगे ना, लिमिटेड ही होंगे, ठीक है। कितने भी हो, हाँ डेफिनेटली एक बड़ा नंबर होगा, डेफिनेटली एक बड़ा नंबर होगा। बट ऐसा तो नहीं है ना कि उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स और एंड्स की बात करता है और वायरसेस की बात करता है तब तो वो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एनिमल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो काउंटेबल है हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग फाइनाइट सेट कह देंगे। तो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। फिफ्थ वन क्या कह रहा है हमारे पास कि ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स की बात कर रहा है। तो अगर ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। तो इससे पास होने वाले जो सर्कल्स होंगे हमारे पास, ऐसे ऐसे करके तो इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे जो कि इससे पास कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे जो कि इससे पास कर रहे होंगे। ये सारे के सारे सर्कल्स जो हैं वो ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं हमारे पास। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सेट कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगला करते हैं। 4 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी बराबर होने चाहिए। तो ए और बी हमारे पास दो सेट्स जो हैं वो बराबर कब होते हैं, तो दो सेट्स बराबर होते हैं जब हमारे पास उसके एलिमेंट्स जो हैं दोनों में एग्जैक्टली सेम हो, दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो इसमें देखा ए है, इसमें देखा ए है, इसमें देखा बी है, इसमें देखा बी है, इसमें देखा सी है, इसमें देखा सी है, इसमें डी है, डी है। दोनों जगह सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ही है, किसी में कोई एक्स्ट्रा बचा भी नहीं है हमारे पास। तो ये ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पहले वाले के लिए कि ए जो होगा वो बी के बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा देखते हैं 4, 8, 12, 16। तो 4, 8, 16 एंड 18। अब यहाँ पे एक 18 ऐसा मेंबर है जो कि इसमें नहीं है हमारे पास, इसमें नहीं है। तो एक भी ऐसा अगर मेंबर हमें दिख गया जो कि नहीं है, ठीक है, तो बात ख़त्म, बात ख़त्म। या फिर 12 भी देखा जाए तो 12 इसमें नहीं है हमारे पास। तो एक भी अगर एक मेंबर ऐसा दिख गया जो कि दोनों सेट में नहीं है तो बात ख़त्म हमारा। वहाँ से ही कह देंगे हम लोग कि ए जो होगा वो बी के बराबर क्या होगा, नहीं होगा, ओके। ये क्या कह रहा है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। अब 10 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी उसने लगा के रखा है। उसने क्या बोला है कि x जो है वो 10 या फिर 10 से छोटा है। इसको हम लोग कहते हैं कि x टेक्स वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 10, और इक्वल टू 10। तो अगर हम x का वैल्यू 10 बोलें तो ये सही है, x का वैल्यू 10 बोलें तो भी ये सही है। x का वैल्यू अगर हम 9 बोलते हैं तो भी ये सही है। x का वैल्यू 9.5 बोलते हैं तो भी ये सही है, क्योंकि 9.5 जो है वो 10 से छोटा है, 9 जो है वो 10 से छोटा है, और 10 जो है वो 10 के बराबर है। हमारे क्वेश्चन में है एक्चुअली यहाँ पे वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमारे पास यही होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अगला कह रहा है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ओके ठीक है। तो 10 के मल्टीपल्स किस तरीके के आएंगे, 10n टाइप के आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से तो हम लोग लिखे हैं तो इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। 10 के मल्टीपल्स जो हैं 10n टाइप के होंगे, जहाँ पे कि n जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा, n जो होगा हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। एक्चुअली पहला जीरो भी आ जाएगा, जीरो भी
10 का मल्टीपल अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करें तो, या फिर 15 तो एक्चुअली नहीं है, 15 जो है वो तो इसका मेंबर नहीं होगा क्योंकि वो 15 10 का मल्टीपल नहीं है। अब ऐसा कोई ना कहे कि 10 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा, नहीं, ये मल्टीपल नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे ये जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, दूसरा वाला जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगेन ये भी नहीं होगा हमारे पास, तो इसमें भी ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, हमें बी करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आते हैं, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पेयर। ए जो है वो 2 3 है और बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखो, एक तो सीधा सीधा किया जा सकता है कि उसने वैल्यूज़ क्या दे के रखा है, 5 का 1 ए में जो है एलिमेंट्स जो हैं वो 2 3 हैं, ठीक है, और बी में कह रहा है हमारे पास कि इसके सॉल्यूशन है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो तरीका क्या है हमारे पास कि हमारा क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब ये इसमें भी होना चाहिए तभी बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर ये होगा तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और 3 अगर होगा तो 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर किया 4, ये 10 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। ये तो सही नहीं है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे ही 3 का देखा तो 9 15 और प्लस 6 15 6 21 और 9 कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, तो 30 इक्वल टू 0। अगेन ये भी गलत हो गया हमारे पास, तो ये दोनों तो ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं है। या फिर बी के एलिमेंट्स अगर हम पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को के रूट्स निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर x को बाहर किया तो x प्लस का 3 और प्लस का 2 टाइम्स x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 एंड -3। तो 2 और 3 नहीं है, -2 और -3 है। तो b के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा हमारे पास -2 -3, और a के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे हमारे पास 2 और 3 थे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं हमारे पास, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अगेन यहाँ पे ध्यान देंगे, हम शुरू में बताए थे कि अगर n ऑफ a इज़ इक्वल टू n ऑफ b हो, डैट डजेंट इम्प्लाई कि a जो होगा वो b के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर n ऑफ b पूछा जाए तो कितना होगा हमारे पास 2 होगा। यहाँ पे n ऑफ a पूछा जाए कि a में नंबर्स कितने हैं हमारे पास, तो n ऑफ a जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो 2 तो है यहाँ पे, ये चीज़ तो ठीक था, ठीक है, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा था। बट क्या a और b बराबर हैं, तो यहाँ a और b बराबर नहीं है। तो हमने पहले ही बोला था कि अगर दोनों में नंबर्स बराबर हुए तो डैट डजेंट इम्प्लाई कि दोनों के दोनों सेट्स भी बराबर हो जाएंगे हमारे पास। ओके, एक्स इज़ द लेटर इन द वर्ड फॉलो और उल्फ। ठीक है, सेकंड, अगर ए जो है वो फॉलो का है, ठीक है, फॉलो FOLLOW, तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या क्या होगा, F होगा, O होगा, L होगा और W होगा। ठीक है, ये 4 होगा हमारे पास। और बी में क्या कह रहा है, उल्फ का, उल्फ। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है WOOLF। तो W है यहाँ पे भी है, O है, L है, F है, दोनों सब कुछ सेम ही है। तो ए जो होगा वो यहाँ पे बी के बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्या रहा है हमारे पास 6th में, गिवन द सेट्स बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो चलो ए का पहले पता करते हैं कि ए के इक्वल कौन हो सकता है। तो ए में कौन कौन से हैं, 2 4 8 और 12। देखते हैं, 2 4 8 12 नहीं है इसमें, बी में नहीं है, सी में 2 4 8 12 नहीं है, डी में भी नहीं है, और बाकी चारों में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो एलिमेंट्स ही 2 हैं। चलो, तो ए तो किसी के बराबर नहीं हुआ, तो ए को तो हटा देते हैं। बी 1 2 3 4 है हमारे पास। अच्छा, डी देखो, डी में 1 2 3 4 है, बस उसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, तो एक तो आ गया हमारे पास कि 6 में बी जो होगा वो डी के बराबर होगा। ठीक है, और देख लेते हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14। अब ये किसके बराबर हो सकता है, पहली चीज़ कि हम लोग सर्च कहाँ करेंगे, ये सिर्फ इसमें सर्च करेंगे चारों में, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो इसमें तो देखा कि किसी में बराबर नहीं है, तो बस काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले लाइन में। दूसरे वाले लाइन में सिर्फ इसी लाइन में हमें देखने की ज़रूरत है, बाकी सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि इसमें 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 वाले के तो बराबर ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देखा E -1 1 है और G 1 -1 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया हमारे पास। F का वैल्यू ये हमारे पास, F जो है वो 0 A है, ये 0 1 है, तो और कोई बराबर नहीं होगा। तो एक और कौन बराबर हो गया, E और G। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होता है। थैंक यू।